सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। अ वेरी वार्म वेलकम टू टैरो विद श्री 111। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम करेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग और न्यू मून की एनर्जी है। सो कैंडल वैक्स रीडिंग इंटेंस हो सकती है। हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। किसी भी इंसान को सोच के आप रीडिंग देख सकते हैं। ये कोई भी हो सकते हैं, आपके क्रश, आपके एक्स, आपके करंट पार्टनर, आपके हस्बैंड वाइफ, कोई भी, ठीक है। सो उनके मन में क्या चल रहा है हम ये देखेंगे। न्यू मून का क्या इफेक्ट उन पे पड़ रहा है, उनके इमोशंस पे पड़ रहा है, हम ये देखेंगे। और फिर आपकी भी एनर्जी हम चेक करेंगे, क्योंकि ये न्यू मून थोड़ा सा पावरफुल है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस है जहाँ पे ये न्यू मून जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल है। सो अगर आप लोगों को भी ऐसी एनर्जीज फील हो रही है, लो वाइब्रेशन या ऐसे कुछ एनर्जीज फील हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आप लो वाइब्रेशनल एनर्जी में हैं। सो अपनी एनर्जी को रिलीज़ कीजिए, नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज़ कीजिए और पॉजिटिव होइए, एफर्मेशंस दीजिए। इस दिन जो भी एफर्मेशंस आप दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी, ठीक है। सो हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। अपने पार्टनर के बारे में सोचें, याद करें अच्छे मोमेंट्स को, जो मोमेंट्स आपने अच्छे से बिताए हैं उसे याद करें। कनेक्ट कीजिए अपने पार्टनर के साथ और मुझे भी अलाउ कीजिए ताकि मैं उनकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाऊँ। ओके, सो एक कम्युनिकेशन वाली एनर्जी बहुत ज़बरदस्त है, जहाँ मुझे बोलने का मौका भी नहीं मिला कि अपने पार्टनर के बारे में सोचिए या कुछ विश कीजिए कैंडल को देख के। कम्युनिकेशन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है मुझे कम्युनिकेशन की, जहाँ ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा ईगरली, ठीक है। माय गुडनेस, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे क्लैरिफिकेशन हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस के आपके आंसर हैं जो देना चाहते हैं इंसान। ये रेडी है बात करने के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। बहुत सारी बातें हैं, तो जब बातें होंगी ना तो एकदम से बहुत सारी बातें होंगी, बहुत देर तक बातें होंगी। और बार बार मैसेज आना, कॉल आना, कम से कम 1 वीक तक तो ये एनर्जी रहेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। कम्युनिकेशन स्टार्ट होने के बाद, उसके बाद भले स्लो हो जाएगी थोड़ी सी कम्युनिकेशन। मुझे नंबर 9 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है और नंबर 9 की एनर्जी एक कंप्लीशन को भी बताती है। सो बहुत स्ट्रांगली बहुत लोगों का यहाँ पे कुछ कंप्लीट होता दिख रहा है। एक न्यू बिगनिंग दिख रही है मुझे यहाँ पे। लेटर जे दिख रहा है, वी दिख रहा है, आर दिख रहा है, के दिख रहा है। ओके, नंबर 7 भी दिख रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा बातचीत वाली एनर्जी है। बहुत ईगरली इंसान चाहते हैं आपसे बात करना और बहुत ज़्यादा बात करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। लेटर टी और एच भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ओके, एक क्वेश्चन मार्क भी है। सो इनको बहुत सारी चीज़ें पूछनी भी हैं आपसे। फरवरी मंथ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। फरवरी और मई, ऐसा हो सकता है कि इस मंथ में आप लोगों ने प्रपोज किया था एक दूसरे को, या फिर नेक्स्ट मंथ आप लोगों की बातचीत हो सकती है, मुझे ये दिख रहा है। लेटर एस भी दिख रहा है मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग। मुझे ना यहाँ एक 2 फेस्ड कुछ दिख रहा है, 2 फेस। और ये कुछ बोलते दिख रहे हैं, मतलब कोई ऐसे इंसान जो कि इनके लाइफ में ऐसे कोई इंसान है जो कि डबल फेस लेकर है, ठीक है। इनके सामने बहुत अच्छे, लेकिन पीठ पीछे इनका अच्छा नहीं चाहते हैं, कोई ऐसे इंसान। और ये इनके कान में कुछ बोलते दिख रहे हैं जो कि जिसको कि ये इग्नोर कर रहे हैं। अब ऐसा हो सकता है कि कोई इनका कान कोई इनको इन्फ्लुएंस कर रहा था, लेकिन अब उनकी बातों पे इनको विश्वास नहीं है, ऐसा हो सकता है। या फिर किसी ने इनको कुछ बोला है जिसकी क्लैरिफिकेशन ये आपसे चाहते हैं अभी, ठीक है, कि वो जो इंसान बोल रहा है वो सच है या नहीं। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, एक कंप्लीशन वाली एनर्जी दिख रही है। सो लेटर ओ हो सकता है, ये एक कंप्लीशन वाली एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे या तो जो फेज चल रहा था आप लोग का वो कंप्लीट हो रहा है, या फिर कुछ पेनफुल साइकिल वो कंप्लीट हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं, ख़त्म हो रहा है, ठीक है। ओके, ये इंसान किसी से गाइडेंस भी लेते दिख रहे हैं मुझे, मतलब कोई इनको गाइड कर रहा है, कोई इनको कुछ सलाह दे रहा है, ऐसी भी एनर्जी दिख रही है। किसी की सलाह को ये इंसान सुनते दिख रहे हैं, कोई फ्रेंड हो सकता है ये, या फिर कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है जिसकी सलाह ये सुन रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है।
मान रहे हैं बातों को। इनकी आज की एनर्जी बहुत इंटेंस एनर्जी है। सो मुझे दो एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। एक तो कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ बहुत ज़्यादा लव वाली एनर्जी में है, कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ बहुत गुस्से वाली एनर्जी में है, जहाँ पे कोई किसी ने आपके खिलाफ इनको कुछ बोला है और ये गुस्से में है, जहाँ आपसे क्लैरिफिकेशन चाहते हैं इंसान की, जो वो बोल रहे हैं वो सच है क्या। सो कुछ आपके कैरेक्टर को लेके हो सकता है या फिर कुछ ऐसा किसी ने कुछ बोला है इनको। मुझे यहाँ एक एंजल की एनर्जी दिख रही है बहुत स्ट्रॉन्ग, तो कुछ एक प्रोटेक्शन ज़रूर होगा आप लोगों को एंजल्स की। नंबर्स दिखना, बहुत ज़्यादा रेपिटेशंस नंबर अगर दिख रहे हैं तो एंजल्स की प्रेजेंस है आप लोगों की लाइफ में, ठीक है। एंजल्स की जब प्रेजेंस होती है तभी आपको नंबर्स वगैरह दिखते हैं, सबको नहीं दिखते नंबर्स, और सब नोटिस भी नहीं करते नंबर्स। बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस इनके दिख रहे हैं मुझे, मे बी न्यू मून के चलते होगा। बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस इनके हैं, जहाँ कुछ लोग के पार्टनर तो बहुत इमोशनल है, रोमांटिकली इमोशनल है, कुछ लोग के पार्टनर थोड़े से गुस्से में इमोशनल है, ऐसा लग रहा है। मतलब गुस्से से इमोशनल हो रहे हैं। कुछ ऐसी बातें आपके बारे में ये सुने हैं जिनसे ये आग बबूला जो होता है ना, गुस्से से वैसे हो रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी पे मुझे दिख रही है ना, जहाँ पे एक होता है ना कि एक ऐसी एनर्जी होती है कि नाउ टाइम टू एक्ट। बहुत हो गया मैनिफेस्टेशन, या बहुत हो गया सोचना, बहुत वेट करना हो गया, एक्सपेक्टेशन दूसरे से बहुत हो गया, अब एक्शन लेना है। अब ये एक्शन मुझे दो तरह से दिख रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर रोमांटिकली एक्शन लेंगे आपके टूवर्ड्स, जहाँ रोमांटिकली बहुत बातें करेंगे। कुछ लोगों के पार्टनर मुझे गुस्से में एक्शन लेना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। मतलब गुस्से में आपसे बातचीत करना चाहते हैं और कुछ क्लैरिफिकेशन चाहते हैं आपसे। कुछ ऐसी एनर्जी जहाँ ये बात तो करेंगे लेकिन इमोशनल भी होंगे, गुस्सा भी होंगे और इमोशनल भी होंगे। मतलब आपको गुस्सा भी करेंगे और शायद उससे इमोशनल होना, रोना, आँख भरना, ऐसी एनर्जी। तो मुझे कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा गुस्सा दिख रहा है, एक्सट्रीम गुस्सा। एक ये कह सकते हैं आप कि एक पैशनेट एनर्जी है जो कि अभी थोड़ी सी एक्सट्रीम होके वो नेगेटिव हो रही है, गुस्सा का फॉर्म ले रही है, ठीक है। तो कुछ इंडिकेशंस मुझे मिल रहे हैं कि जो प्रेडिक्शंस है वो एकदम एक्यूरेट है। या सुना ना आप लोगों ने, छिपकली बोलती है। जब हम मानते हैं कि जब छिपकली बोलती है तो इसका मतलब ये है कि कुछ तो सच बोला जा रहा है, कुछ ऐसा है कि जो होने वाला है, ठीक है, सच्चाई। कुछ एक एनर्जी दिख रही है मुझे, एनिमल की एनर्जी है लेकिन वो क्लियर नहीं है, ठीक है। ओके, ये सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर, मुझे ऐसा दिख रहा है क्योंकि ऊपर की एनर्जी नहीं दिख रही है। सजिटेरियस हो सकता है, मुझे यहाँ पे लियो भी दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग। सो जो भी इमोशंस और फीलिंग्स इनके हैं ना, इनको बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कोई लंबी जर्नी इनकी है, ठीक है। अगर पास्ट में ऐसा ख्याल इनका था कि चलो ठीक है अलग हो जाते हैं जब चीज़ें सही नहीं हो रही है, तो इस टाइम ये इंसान को ये समझ में आ रहा है कि कोई लॉन्ग जर्नी आपके साथ है। नंबर 4 इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। कोई मेल एनर्जी दिख रही है जो कि इनको इन्फ्लुएंस, या तो कुछ बोला है किसी ने इनको आपके बारे में, कोई मेल एनर्जी है। देखिए बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है यहाँ पे, आपके कैरेक्टर को लेकर कुछ बोला है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। जस्ट मेक श्योर कि कुछ ऐसा उल्टा फुल्टा ना बोला हो आपके पार्टनर को। कुछ बच्चे को लेके भी इनको कोई कुछ बोला है, या पता नहीं, मुझे आई डोंट नो, बट कोई बच्चे वाली एनर्जी है जिसके बारे में इनको कोई कुछ बोला है। या तो आपने नहीं बताया है कि आपके बच्चे हैं, या फिर नहीं भी हैं, या कुछ है बच्चे को लेके, कुछ है, पता नहीं। बहुत ज़बरदस्त मुझे यहाँ पे एंग्री वाला एक एंग्री एक इमोशन दिख रहा है, ठीक है।
इंसान बहुत ज़बरदस्त नाराज़ है आपसे, गुस्से में है, और बात गुस्से में ही होगी कुछ लोगों की, मुझे ऐसा दिख रहा है। कुछ सुना है इन्होंने आपके बारे में। कुछ लोग ये पार्टनर रोमांटिकली कनेक्ट करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत बातचीत करेंगे, बहुत लंबी गपशप होगी। तो मुझे बहुत स्ट्रांगली कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि सेलिब्रेशन, मिलना जुलना, बातचीत, कम्युनिकेशन, एक ऐसी एनर्जी। ये इंसान बहुत ऐसे माइंडसेट में आ रहे हैं ना जहाँ इनको पता है कि इनको बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में एफर्ट्स लेने होंगे, और ये इंसान लेने के लिए रेडी हो रहे हैं और रेडी होकर आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक्शन नहीं लेंगे और बस बात करने के लिए हैं, उसके बाद फिर चले जाएंगे, 2 दिन बाद गायब हो जाएंगे, ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही है मुझे। और जो गुस्से में भी आ रहे हैं ना जिनके पार्टनर, मुझे उनका भी प्यार दिख रहा है गुस्से के पीछे, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। थोड़े से कुछ लोग डिप्रेशन में भी दिख रहे हैं, जो लोग गुस्सा हो रहे हैं उनकी एनर्जी एक गुस्से की एनर्जी भी है बहुत स्ट्रांगली। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके कैरेक्टर को लेके इनको कोई कुछ बोला है जिसके चलते ये इंसान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है, या फिर आपने इनके बारे में, इनके कैरेक्टर के बारे में किसी से बात की है आपने, जिसके चलते ये नाराज़ हो रहे हैं। कुछ ऐसे कैरेक्टर के बारे में आपने बोला है किसी से जो कि वापस इनको जाके बोले हैं। अगर आपने नहीं भी बोला है तो कोई ज़बरदस्ती का आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है, मुझे ये दिख रहा है। इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप इनके अगेंस्ट में हो, इनको ऐसा लग रहा है कि एकदम अगेंस्ट में आप हो गए, मतलब आपका मन का प्यार व्यार तो ठीक है, वो तो अलग एनर्जी है, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आप एकदम अगेंस्ट में हो गए, प्यार व्यार खत्म हो गया, कुछ नहीं आपके मन में। और एक होता है ना कि फ्रेंडशिप होती है कम से कम, या फिर कुछ अच्छी एनर्जीज होती है, इनको लग रहा है कि आप दुश्मनी निभा रहे हो, आप रिवेंज ले रहे हो, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। जिनके पार्टनर गुस्से में है, और गुस्से वाली एनर्जी ज़्यादा दिख रही है मुझे, एक्सट्रीम गुस्से वाली एनर्जी दिख रही है मुझे। मैं रख दे रही हूँ इसको, बहुत जोर से जल रहा है। जिनके पार्टनर किसी और से मैरिड हैं या फिर मैरिज फिक्स हुई है, ऐसा कुछ अगर है, तो ये इंसान कंपेयर कर रहे हैं आप दोनों को, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, कुछ मजबूरी है या फिर जो भी है, इनको किसी और के साथ रहना पड़ रहा है या फिर कुछ भी है। अगर ऐसा है भी तो ये इंसान आपको कंपैटिबल देखते हैं अपने, मतलब जिनके साथ हैं उनको इतना कंपैटिबल नहीं देख रहे हैं, वो कंपैटिबिलिटी फील नहीं हो रही जो कि कंपैटिबिलिटी आपके साथ फील होती है उनको। तो एक क्लियरिटी माइंड में ये है कि साथ आप लोगों को होना चाहिए था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि आप लोग साथ नहीं हैं, और ये थोड़ा सा इनको ये भी चीज़ परेशान कर रहा है, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये आपका वो एक आपकी जो मदरली लव है ना इनके लिए, जो एक बहुत ज़्यादा नर्चर करना, प्यार करना, इनको बहुत केयर करना, बहुत ज़्यादा एक नर्चर वाली जो एनर्जी है, ये इंसान उस एनर्जी को मिस कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ये चाहते हैं आपसे वो उस तरह की एनर्जी। सो मुझे यहाँ पे एक मदर और बेबी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है। सो या तो आपने इनको बहुत ज़्यादा प्यार किया है उस तरह से, बहुत केयर, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, इमोशंस आपके रहे इस इंसान को लेकर, जहाँ आपने बहुत प्रोटेक्ट किया इस इंसान को, एकदम जैसे छोटे बच्चे को कोई केयर करता है वैसे आपने बहुत ज़्यादा इनको पैम्पर करना, वैसे फीलिंग्स शेयर करना, इमोशन रखना वैसे। या फिर ये इंसान फैमिली चाहते हैं आपसे, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। कुछ बेबी को लेके भी इशू मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि बेबी की इशू बहुत ज़्यादा है, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। सो बेबी को लेके कोई इशू दिख रहा है। सो आज की एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है जैसे कि किसी ने कान भरे हैं इनके, कुछ ऐसा बोला है आपके बारे में, कुछ उल्टी सीधी बातें आपके कैरेक्टर को लेके, या फिर कुछ ऐसा जहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं, और गुस्से से आपसे बात करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो थोड़े से हम कार्ड्स देखेंगे, डिवाइन प्लीज गाइड। डिवाइन प्लीज गाइड, एक मिनट। मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या है डिवाइन? मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन, मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके पार्टनर्स के लिए क्या है? वन मोर टाइम प्लीज। ओके, आप लोग मुझे थोड़े से ईगो में दिख रहे हैं क्या हो गया? थोड़ा ईगो, थोड़ा प्राइड, थोड़ा
मैं नहीं झुकने वाला, नहीं झुकने वाली, ऐसी एक एनर्जी। हालांकि एग्जॉस्टेड ज़रूर हैं आप लोग, एग्जॉस्टेड हैं, फिर भी ईगो में भी वेट ज़रूर कर रहे हैं। ईगो है लेकिन वेट कर रहे हैं कि ठीक है अब एक और चांस हम दे सकते हैं, अगर हमें मनाया जाए तो हम मान जाएंगे। वैसी एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे। ये इंसान आपकी विश फुलफिलमेंट ज़रूर है। आप चाहते हैं कि रिश्ता बने रहे, टिके रहे और दोनों ही एफर्ट्स ले इसमें, आप चाहते ज़रूर हो। लेकिन अभी आपका ऐसा हो गया कि ठीक है, मैंने बहुत एफर्ट्स लगा लिए, अब मुझे वेट करना, मुझे देखना कि ये इंसान क्या कर रहे हैं। अगर इनके एफर्ट्स होंगे, अगर हमें मनाया जाएगा, हमें प्रायोरिटी में रखी जाएगी, जो हम चाहते हैं हमारे डिमांड्स अगर पूरे होंगे तो हम हड़ताल तोड़ देंगे। ऐसी वाली एनर्जी आपकी है जहाँ आप लोग थोड़े से ईगो में आ गए अब कि भाई अब जैसा हम चाह रहे हैं वैसा चलो तो ये रिश्ता आगे जाएगा, ऐसी की एनर्जी। सो जस्टिस चाहिए आपको, जो कि आपको पता है कि ऑब्स्टिकल है। अभी आपकी एनर्जी ऐसी है ना जहाँ पे अगर ये इंसान से बात करने के लिए आएंगे और अगर आपको इग्नोर करेंगे तो आप डबल इग्नोर करोगे। मतलब आप तकलीफ देना जानते हो। अब आपकी एनर्जी ऐसी है, मतलब अगर वो हर्ट करेंगे आपको, आप उनको और हर्ट करोगे। आपकी एनर्जी ऐसी है। सो बात तो आपको करना ज़रूर है, रिश्ता ज़रूर रखना है, लेकिन अब रिवेंज के साथ रिश्ता रखना है। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, जो कि फिर से एक कर्मा क्रिएट करने वाली काम है ना। तो मैं यही बोलूँगी कि फॉरगिव कीजिए जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है। वो सबका कुछ रीज़न होता है और हुआ है जो वो आपका किया हुआ था, उसको रिलीज़ कीजिए और इस कार्मिक चक्र से बाहर निकलिए। ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जी, ये इंसान एक साम दाम दंड भेद वाली एनर्जी है। अच्छा, बहुत ऑब्सेस्ड एनर्जी है इनकी, ऑब्सेशन ज़्यादा है। मैंने बोला ना, ईगरली इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, ईगरली। मतलब ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान ऑब्सेस्ड है आपसे। आपके मे बी आपका ऑरा इनको अट्रैक्ट कर रहा है, मे बी आपकी ब्यूटी, कुछ ना कुछ चीज़ें इनको ज़बरदस्त एक पुल दे रही है आपके टूवर्ड्स, जहाँ पे ये इंसान इसीलिए ऐसी एक एनर्जी इनकी है कि बात करना है, कनेक्ट करना है, एक इम्पेशेंट एनर्जी। ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। ये आपसे सेलिब्रेशन, सक्सेस, मिलना, मीटिंग, कहीं डेट पे जाना, ऐसी एनर्जी इनकी है। बहुत ज़्यादा इमोशनली इंसान ड्रेन्ड फील करते हैं आपके बिना। अगर बहुत सेपरेशन लंबा हो गया, काफ़ी लंबा हो गया, या फिर अभी अभी जिनका सेपरेशन हुआ है, उनको ऐसा लग रहा है कि बस और अब ये जुदाई वाला सिलसिला जो है वो ख़त्म करना है। एक ऐसी एनर्जी। सो ये बढ़ रहे हैं आपकी तरफ। अब ये स्लो हो सकते हैं, लेकिन इनकी एनर्जी ऐसी है अब जहाँ ये साम दाम दंड भेद सब कुछ अप्लाई करेंगे और कनेक्ट करेंगे आपसे। चाहे वो कोई बहाना हो, कोई एक्सक्यूज़ हो, या फिर कुछ पूछना हो, या फिर कुछ भी हो, ये इंसान कैसे भी करके आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, मुझे ये लग रहा है। तो अपने इंट्यूशन को फॉलो करते ही इंसान दिख रहे हैं, लेकिन इंट्यूशन भी इनको कभी कभी इल्यूजन फील होती है, जहाँ पे इनको नहीं समझ में आता कि ये इंट्यूशन है, ये इल्यूजन है। ऐसी एनर्जी। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड दिख रहे हैं आपसे, जिसके चलते ही आपसे बात करना चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। मुझे ना फरवरी और मई में कुछ लोगों के लिए गुड लक भी आता दिख रहा है, और ये गुड लक या तो यूनियन के फॉर्म में आएगा या फिर कोई फाइनेंस के फॉर्म में आएगा। मुझे ये लग रहा है कुछ लोगों का फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा होता दिख रहा है, और कुछ लोगों के लिए मुझे यूनियन दिख रहा है। यहाँ पे यूनियन बहुत लोगों के लिए है फॉर श्योर, लेकिन कुछ लोगों के लिए फाइनेंस भी है, मुझे ये भी दिख रहा है। ठीक है। ओके, अगर इनके बच्चे हैं तो आपने इनके बच्चे के बारे में कुछ बोला है, मुझे ऐसा लग रहा है। इनके बच्चे को लेके आपने कुछ बोला है, नहीं भी बोला है तो जिस इंसान ने इनको बोला है आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा, उन्होंने ऐसा सिनेरियो क्रिएट किया है जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ आपने बोला है। मे बी उन्होंने झूठ बोला होगा कि आपने ऐसा ऐसा बोला है, और अगर नहीं, अगर आपने बोला है तो ये बात उन तक पहुँच गई है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है। यस, थोड़े से मैसेजेस हम देखेंगे। वेट, इसको हटा देती हूँ, है ना। Some messages, please, divine. One more time, please. शैडो साइड की एनर्जी है। यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज। आपने ना इनको, इनके अंदर की जो गलतियां, जो खामियां, जो नेगेटिविटीज थी ना, आपने उनसे रूबरू करवा दिया इनको। यही तो हम कहते हैं कि एक दूसरे को आप लोग ट्रिगर करते हो तो उनके शैडो साइड को आप दिखाते हो। सो इनको ये समझ में आ गया कि जो भी बिहेवियर इनके थे वो इनके शैडो साइड्स थे।
अब ये इनको हील या तो किया है इन्होंने या फिर रियलाइज़ किया है, कुछ ऐसा किया है जिससे इनको ये समझ में आ रहा है कि इन्होंने अपनी गलतियों को देख लिया, समझ लिया, और ये जो क्रेडिट है ये आपको देना चाहते हैं। मतलब आपके थ्रू इस इंसान ने अपने आप को, अपनी नेगेटिविटीज़ को, अपने शैडो साइड्स को जाना है, ठीक है। सीक्रेट्स की एनर्जी यहाँ पे है, आई हैवंट टोल्ड यू एवरीथिंग। सो कुछ सीक्रेट्स ये आपको बताएंगे, मैंने बोला ना क्वेश्चन मार्क था, बहुत कुछ पूछेंगे और बहुत कुछ बताएंगे, ऐसी एनर्जी। अंडरस्टैंडिंग, आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी। आपको भी जिस एनर्जी में या फिर जैसे तकलीफ आपको दी है इन्होंने आपकी तरफ से भी समझने की कोशिश की है, तब इनको सब समझ में आया है, ठीक है। मतलब सोल कॉन्शियसनेस में इंसान आ रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। फॉरगिवनेस, आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट। कुछ चीज़ें पास्ट के नहीं निकल रहे हैं, जिसके चलते अभी भी नेगेटिविटीज़ होंगी ज़रूर, लेकिन ये इंसान हील हो रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है। या तो कर रहे हैं या तो फिर यूनिवर्सल हीलिंग इनकी हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। सेल्फ लव जो कि ऑब्स्टिकल में है, नहीं कर पा रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं सेल्फ लव। सो एक गिल्ट जब अंदर रहती है ना, तो वो लोग सेल्फ लव नहीं कर पाते हैं। वो गिल्ट बार बार फिर पीछे खींचती है कि तुमने ये गलत किया, तुमने ये किया, तुमने वो किया, ऐसी वाली एनर्जी, ठीक है। एब्सेंस की एनर्जी है, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज़ मिसिंग विदाउट यू। आपके बिना ज़िंदगी अधूरा 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 सा लगता है इनको। जब आप नहीं होते हो साथ में, तो एक अधूरापन, एक रेस्टलेसनेस, एक एम्प्टीनेस फील होती है इनको, जिससे कि ये इंसान को ये समझ में आता है कि कनेक्शन बना होना चाहिए, ठीक है। बाद का बाद में देखा जाएगा, लेकिन एक कनेक्शन जुड़ा होना चाहिए, एक तार आपके साथ जुड़ी होनी चाहिए, तब इनको वो कंप्लीटनेस फील होगी, ऐसी एनर्जी, ठीक है। ओवरवेल्म्ड, द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ड्रेनिंग मी। ये जो सेपरेशन है आप दोनों का, इनको ड्रेन कर रहा है, पूरी एनर्जी इनकी सक कर रहा है ये सेपरेशन। तो ये इंसान ड्रेन्ड हो रहे हैं, और ऐसी एनर्जी तो है ना, मतलब ये इंसान इमोशनली ड्रेन्ड फील कर रहे हैं, इमोशनली लो फील कर रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी। सो आप भी ड्रेन्ड है, ये इंसान भी ड्रेन्ड है। अब एक्शन होगा, बातें होंगी, तो पास्ट की चीज़ें दोहरानी नहीं चाहिए, पास्ट की चीज़ें पास्ट में रहनी चाहिए। पास्ट का कोई भी चीज़ उठा के फिर से आप लोग बात करोगे, तो फिर वही चीज़ सरफेस होना स्टार्ट हो जाएंगी, वो एनर्जी ही नहीं लेके आनी है। तो बहुत खूबसूरत किसी ने लाइन कही है, बात याद रखना है तो रिश्ता भूल जाओ, रिश्ता याद रखना है तो बातों को भूल जाओ, ठीक है। सो डिपेंड करता है कि आप लोग क्या याद रखना चाहते हैं और क्या भूलना चाहते हैं। सो जब बात हो तो अच्छी बातें करें और रिश्ते को हील करें। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आप लोगों को मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें। बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।